सो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स टू योर ऑन द कॉमन मैन्स क्लब। आप लोग न्यूज़ चैनल वगैरह में फॉलो कर ही रहे होंगे कि यूएस में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और उसके क्योंकि वहाँ के मार्केट सीवियरली फॉल हो रहे हैं और उसके कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट में फॉल ट्रिगर हो चुका है। इंडियन मार्केट में भी सिमिलर फॉल एक्सपेक्टेड है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 600 पॉइंट्स का गैप डाउन। ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। So before that, I would like to request you to please subscribe, like and share to my channel, that is the Commonwealth Club. Okay, so आप कहीं भी यूएस के किसी भी सिटी की बात करें, स्टेट की बात करें, तो आपको वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। बीट बॉस्टन, बीट न्यूयॉर्क, शिकागो, हर जगह आपको मैसिव प्रोटेस्ट, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिलेगा। उसका कारण है ट्रम्प की पॉलिसी। यूएस में उन्होंने जो अभी टैरिफ का पॉलिसी अनाउंस किया है, जिसके कारण जो रिटायरमेंट का जो पेंशन फंड जिनको मिलने वाला था, उनको एक मेजर लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत गिरे हुए स्थिति पे है। और इसके कारण एक ब्लैक मंडे आज इंडिकेट किया जा रहा है कि हो सकता है जो 1987 में हुआ था। ये ब्लैक मंडे क्या होता है, ये भी आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, वो ये है कि सबसे पहले कि व्हाट इज चाइनाज रिटेलिएटरी टैरिफ, कितना परसेंट इन्होंने लगाया है। यूएस मार्केट की कंडीशंस क्या है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट और ब्लैक मंडे क्या होता है एक्चुअली, इसको जानेंगे। सबसे पहली बात तो हम आपको चाइना के बारे में बता दें कि चाइना ने रिटेलिएशन में 34% का मैसिव टैरिफ लगाया है, 34% का भाई साहब। ओके, कि जो भी इंपोर्ट्स जो यूएसए से चाइना में आते हैं उस पे। तो यूएसए जो है बेसिकली, चाइना जो है बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसका, यूएसए का। यूएस अपना थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट चाइना को करता है। क्या एक्सपोर्ट करता है, तो एग्रीकल्चरल क्वांटिटीज, कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता है। तो अगर 34% की टैरिफ, मतलब इससे ये लगता है कि ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है ऑफिशियली। बहुत सारे और कंट्रीज अभी अनाउंस करेंगे अपना रिटेलिएटरी बाय द वे मींस बदलाव में। आपने लगाया तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, उसको कहते हैं रिटेलिएशन। अब जेपी मॉर्गन चेज ने क्या कहा है, वो बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। जेपी मॉर्गन चेज बहुत पहले से ही कह रहा है कि अगर ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो यूएस के प्रेसिडेंट बनने में के कारण 50%, 15% की प्रोबेबिलिटी थी कि यूएस जो है रिसेशन में जाएगा। बाय द वे, आपको अगर रिसेशन का मीनिंग नहीं पता है, तो मैंने एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया है, रिसेशन किसे कहते हैं। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। रिसेशन का बहुत सिंप्लीफाइड मीनिंग मैंने आपको बताया है। तो जेपी मॉर्गन पहले जो कह रही थी कि यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस में रिसेशन आएगा। फिर बाद में इन्होंने, जब ट्रंप ने अपनी पॉलिसी अनाउंस की कि वो टैरिफ लगाने वाले हैं, तो उस जेपी मॉर्गन ने इसको बढ़ा के कर दिया 40%। नाउ देयर वाज 40% चांस ऑफ यूएस गोइंग इनटू रिसेशन। लेकिन जब इन्होंने लगा दिया, ट्रेड वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, तो जेपी मॉर्गन चेज का कहना है कि 60% चांस है कि यूएस में रिसेशन आ गए। और यूएस में अगर रिसेशन आ गया, तो पूरे वर्ल्ड ओवर रिसेशन ट्रिगर ऑफ कर सकता है। और रिसेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ये हमने बताया ही था। जिसका बेस्ट एग्जांपल है 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में त्राही त्राही मच गई थी। तो वो भी आप उसी वीडियो के लिंक में आपको दिया गया है, आप उसमें जाके समझ सकते हैं कि क्या होता है। ओके, यूएस मार्केट की अगर बात करें, तो यूएस मार्केट में ऑलरेडी डाउ जोन्स जो है मोर देन 5% गिर चुका है। मैसिव सेल ऑफ आया है। 2231% का भारी गिरावट यूएस के मार्केट में आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। S&P 500 की बात करें, तो उसमें भी मोर देन 5%, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6% भाई साहब गिरावट आया है। 332 पॉइंट्स, 330 322 पॉइंट से एक बहुत बड़ा फॉल होता है। नैस्डैक में भी लगभग 6% का फॉल आपको देखने को मिला था फ्राइडे को। जो कि आज मंडे है, तो मंडे को भी ये रिपीट हो सकता है और ज्यादा मैसिव सेल ऑफ हो सकता है। ओके, चलिए हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी इज ट्रेडिंग एट 22,085 पॉइंट्स। बहुत ज्यादा डाउन गिफ्ट निफ्टी है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और इतना मात्र एक दो दिन के अंदर गिफ्ट निफ्टी में फॉल हो चुका है, जो कि हमारे मार्केट में लगभग 600 पॉइंट्स
का गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो अब ब्लैक मंडे क्या चीज है, जरा ब्लैक मंडे को हम लोग जान ले। ठीक है, ब्लैक मंडे देखिए भाई साहब, ये उसको कहते हैं कि आपको 1982 में ले चलते हैं। 1982 में हुआ क्या था कि यूएस मार्केट जो था ना ओवर वैल्यूड था, मतलब कि वहां गुड टाइम चल रहा था, लोगों का ज्यादा लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे। 44% जो था डाउ जोन्स ऊपर था। ओके, ईयर ईयर टिल डेट के हिसाब से देखा जाए तो 44% मार्केट अप था। ओके, ये 1982 और 87 में। ठीक है, फिर 87 में क्या हुआ, जब समर आते आते क्या इन लोगों ने जर्मनी जो था अपना, जर्मनी जर्मनी के साथ यूएस का बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था। जर्मनी के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा था। ओके, और एक इन लोगों ने अग्रीमेंट कर रखा था, प्लाजा अकॉर्ड अग्रीमेंट। यूएस और जर्मनी दोनों ने एक एग्रीमेंट कर रखा था कि अपने को, मतलब जर्मनी को, इंटरेस्ट रेट लो करके रखना है, क्योंकि अब यूएस का ट्रेड डेफिसिट जा रहा था। तो यूएस ट्रेड सेक्रेटरी ने क्या करा, वेडनेसडे को ही क्या किया था कि अनाउंस किया कि वो अपने डॉलर का डिवैल्यूएशन करेंगे। देखिए, डॉलर का डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, कोई भी कंट्री अपनी करेंसी का अगर डिवैल्यूएशन करता है, डिवैल्यूएशन मतलब कि अपनी करेंसी का ही वैल्यू गिरा दिया। ठीक है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में अंतर होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है करेंसी में, वो होता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से होता है। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे अपने आप डिसाइड होता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन डिवैल्यूएशन मतलब किसी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा ही उसके करेंसी को गिराया जा रहा हो, तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो यूएस ट्रेड सेक्रेटरी ने ये कहा कि हम अपनी करेंसी यानी डॉलर को क्या करेंगे, डिवैल्यू करेंगे। तो डिवैल्यू करने से फायदा किसको होगा, फायदा होगा इनको, यूएस को होगा। जो भी कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है ना, तो उसके सामान बाहर में फॉरेन मार्केट्स में चीप नजर आते हैं, सस्ते दाम के नजर आते हैं। और यही कारण है कि चाइना जो है ना, कंटिन्यूअसली पास्ट में अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता गया है। तो आपका माल बाहर में सस्ते दाम पे बिकेगा, तो इससे आपको फायदा होगा। तो यूएस ट्रेड सेक्रेटरी ने क्या कहा था कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि इनिशियली तो फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे को यूएस के मार्केट में, 1987 की बात कर रहा हूं, मार्केट में सेल ऑफ शुरू हुआ, जो कि मंडे को एक मैसिव सेल ऑफ में तब्दील हो गया। जब मंडे की आप बात करो तो मंडे को 1987 का अक्टूबर मंथ का मंडे को मैसिव सेल ऑफ में तब्दील हो गया, जो कि डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों ही मोर देन 20% फॉल कर गया। इसी को ब्लैक मंडे कहा जाता है, और इसी का डर लोगों को अभी सता रहा है कि हो सकता है आज के दिन भी इस तरह का कुछ यूएस के मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, तो आप ब्लैक मंडे आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, कुछ इंडियन सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन सिनेरियो में अभी आज से हम लोग का आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग चालू होने वाला है। ओके, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। ठीक है, और ये कंक्लूड करेगा, आज मंडे से शुरू हो रहा है और ये कंक्लूड करेगा वेडनेसडे को। देखिए, जितने भी मार्केट्स गिर रहे हैं ना, उसमें हमारा इंडियन मार्केट का अभी तक लोग पॉजिटिव मूवमेंट सोच रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट भी सीवियरली फॉल हुआ है, आज भी गिरने के चांसेस है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रही थी, आज पता नहीं क्या चलेगी। लेकिन अगर इंडिया में रेट कट होता है, आरबीआई के द्वारा रेट कट किया जाता है, जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं बाई 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25%। इतना अगर रेट कट होगा, तो हमारे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है लोगों के हाथ में पैसा, जो कि बढ़ने से हमारा बैंक निफ्टी और पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो कर सकता है। लेकिन इसका जो कंक्लूजन आएगा कि कितना परसेंट रेट कट हुआ है, वो वेडनेसडे को आएगा। थर्सडे को मार्केट क्लोज्ड है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया में चलता है। अच्छा, वो यूएस का जो आरबीआई है उसको फेडरल रिजर्व्स कहते हैं, बाय द वे। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, कॉमन भाषा में आरबीआई है, या यूएस का सेंट्रल बैंक, उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। इसके जो चेयरमैन है
पॉवेल साहब, उन्होंने कहा कि अगर अगर यूएस में अगर वो और ज्यादा रेट कट करते हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं, तो इन्फ्लेशन का खतरा यूएस में बहुत बढ़ेगा ड्यू टू रेट कट। तो यूएस में और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। सो ये सब थे अब तक के अपडेट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस